आज हम ये समझने वाले हैं कि हार्ड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। अब ये जो पूरा का पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग। मतलब कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है। अब इसके अंदर इनपुट जो होता है वो अंदर जाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रन होता है और वो इनपुट आउटपुट बन के बाहर आता है। अब इस प्रोसीजर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो है ये एफ। एफ का मतलब होता है मैपिंग फंक्शन, या एफ को मैपिंग फंक्शन कहा जाता है। और एफ क्या करता है, जो एक्स है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, दैट इज वाई। अब तुम कहोगे कि x का मतलब क्या होता है। x का मतलब होता है कंट्रोल एक्शन, और ये जो कंट्रोल एक्शन है वो हमेशा अनएम्बिगुअस होता है और एक्यूरेट होता है। अब तुम लोग ये कहोगे कि अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है। अनएम्बिगुअस का मतलब एक ऐसी चीज जिसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। अब तुम लोग ये कहोगे कि एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है डाउटफुलनेस, या एम्बिग्विटी का मतलब होता है अनसर्टनिटी। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटिंग ये है। अब हम ये समझते हैं कि हार्ड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हार्ड कंप्यूटिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये मानते हैं कि हार्ड कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग। मतलब लाइक कंप्यूटिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हार्ड कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, तो काइंड ऑफ दैट स्टफ। तो इन दोनों में से तुम्हें जो मानना है या तुम्हें जो अज्यूम करना है तुम कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हार्ड कंप्यूटिंग है वो 1996 में इस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था। अब इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट थिंक मैं इसको प्रोनाउंस कर पाऊंगा राइटली, बट ये इसका स्पेलिंग है, बहुत ही वियर्ड से नाम होता है। बट एनीवे 1996 में हार्ड कंप्यूटिंग को इसने इंट्रोड्यूस किया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम कंप्यूटिंग को तुम हार्ड कंप्यूटिंग तभी कह सकते हो जब वो इन 3 कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला कंडीशन इज प्रिसाइज रिजल्ट इज जनरेटेड। जब रिजल्ट जनरेट हो रहा है, अगर वो रिजल्ट प्रिसाइज है, मतलब अगर वो रिजल्ट एक्यूरेट है या एग्जैक्ट है, तो ही तुम उस कंप्यूटिंग को हार्ड कंप्यूटिंग कह सकते हो। सेकेंड कंडीशन इज कंट्रोल एक्शन इज अनएम्बिगुअस। इसका मतलब तुम लोग को समझा दिया था कि ये जो कंट्रोल एक्शन है वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। एंड द थर्ड इज कंट्रोल एक्शन इज फॉर्मली डिफाइंड। फॉर्मली डिफाइंड मतलब बेसिकली उसका एक मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए या उसका एक एल्गोरिदम होना चाहिए। इसी चीज को फॉर्मली डिफाइंड कहते हैं। नेक्स्ट, हार्ड कंप्यूटिंग के वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट उन एग्जांपल्स में से 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट एग्जांपल इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन। जो पुराने ज़माने में या लाइक इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग के ईयर्स में जो तुम इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हो वो हार्ड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स। अगर तुमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो तुमने अलग अलग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़े होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो हार्ड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स है। एंड थर्ड इज कंप्यूटेशनल ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। अगर तुमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंजीनियर्स को होता है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होता है वो हार्ड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स होता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। इस सब्जेक्ट के मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।